हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, न्यूज़ में एक बहुत ही वायरल बात चल रही है कि गवर्नमेंट सीट जो हैं एमबीबीएस की वो इस साल इंक्रीज़ हुई हैं। काफ़ी लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। न्यूज़ में भी काफ़ी ये चीज़ वायरल हो रही है कि गवर्नमेंट जो सीट्स हैं उसको इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो इस चीज़ के ऊपर हम एक नज़र डालते हैं कि वाकई में गवर्नमेंट जो कॉलेज की सीट्स हैं वो इंक्रीज़ हुई भी हैं या नहीं भी, अगर हुई हैं तो कितनी हुई है, क्या उसका हमारे किसी कट ऑफ लिस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या हमारी किसी जनरल कैटेगरी में या एससी कैटेगरी में कट ऑफ लिस्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसका हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स है वो इंक्रीज हुई हैं, लेकिन उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा उसके ऊपर अभी भी कोई हम बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं कह सकते कि हाँ भाई उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो हमें फ़ायदे में देखने को मिलेगा या नुकसान को देखने को मिलेगा। जहाँ तक मेरी बात है वो लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि इसका जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है तो उसको हम किस तरह से अपनी कैटेगरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से हम जो अपनी एमबीबीएस के अंदर हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स की। गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स है वो बढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2014 में जो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज की सीट थी वो थी 51,348 हमारे पास गवर्नमेंट जो सीट थी 2014 के अंदर। लेकिन वही जब 2023 में क्या हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स है वो बढ़ के हो गई है 1,01,043। तो इतनी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स में हमारा क्या है, चेंजेस आए हैं। तो अब ये भी तो चीज़ को समझो, अगर 2014 में पॉपुलेशन भी तो कम थे, नीट एस्पिरेंट भी तो कम थे, अगर 2023 में सीट्स बढ़ी हैं तो नीट के एस्पिरेंट्स भी तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं ना। तो 2014 में अगर सीट्स इतनी थी तो 2023 के में आज सीट्स इतनी हो गई हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें बात कर लेते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें जो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स हैं उसमें कितने कितने चेंजेस आया है। तो इसमें जो प्राइवेट सीट्स हैं इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सीट्स मिला के हमारे 2023 में इतनी हुई हैं। तो इसमें से जो हमारे पास प्राइवेट सीट्स हैं वो हमारे पास है 48265 और बाकी की जो रेस्ट बचती हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं जो हमारे पास बचेंगी 52778। तो इतनी हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सीट्स हैं। इतनी हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सीट्स हैं और इतनी प्राइवेट सीट्स हैं। और टोटल सीट्स हमारे पास 2023 के अंदर कितनी है, 1,01,043 इतनी हमारे पास क्या है, सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर इंक्रीज सीट्स हुई है, बता देता हूँ उसमें रीजन क्या है। जो गवर्नमेंट सीट्स का इंक्रीज करने का जो वायरल बात हो रही है, न्यूज में आ रहा है, उसमें क्या चीज आई हुई है वो चीज़ बता देता हूँ। तो पहले 2000 में सीट्स इतनी थी, 2023 में इतनी होगी। ठीक है, तो प्राइवेट सीट्स इसमें इतनी है, गवर्नमेंट, ये 2023 का डाटा है। 2023 के अंदर आपको जो प्राइवेट सीट्स इतनी मिलने वाली है, गवर्नमेंट सीट्स जो आपको इतनी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस साल की जो गवर्नमेंट सीट्स जो बोलते हैं इंक्रीज हुई है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ 13 मेडिकल कॉलेज, जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं इन यूपी के अंदर बोला जा रहा है इस साल ओपन होंगे 2023 के 24 में। 2023 में गवर्नमेंट का मानना है कि 23 मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी दी जाएगी यूपी के अंदर 2023 और 24 के सेशन में, यानी कि इस साल, जिसमें से 9 मेडिकल कॉलेज है वो आपके फ्रॉम जुलाई से ओपन हो जाएंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट का कहना है। तो हम एक सर्वे लेके चलते हैं, मान लो अगर हमारे पास 13 गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ रहे हैं या कॉलेज बढ़ रहे हैं, मान लो यूपी के अंदर 23, अगर एक कॉलेज के अंदर आपको 100 सीट भी मिलेंगी, 100 सीट, तो 13 कॉलेज है तो टोटल सीट्स यहाँ पे कितनी बनती है, हमारे पास टोटल 1300 बनती है। तो जिसमें से मानना है कि 9 मेडिकल कॉलेज जो है आपके जुलाई से ओपन हो जाएंगे। तो 100 के हिसाब से चले तो मतलब हमारे पास 900 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, 900 सीट्स इंक्रीज हुई हैं अगर जुलाई से आपके कॉलेज ओपन होते हैं। जैसे गवर्नमेंट का मानना है, उनका कहना है कि 99% जो कॉलेज हैं वो ओपन हो जाएंगे, आपको 2023 के अंदर आपको ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन ये कॉलेजेस कब मिलेंगे, इनका मानना है कि जुलाई में आपको 9 मिलेंगे। 99% वो अपना दावा कर रहे हैं, अब ये तो जुलाई तक पता चलेगा कि जब सीट्स आती हैं या अवेलेबल होंगी। सेकंड से हम बात कर लेते हैं 13 मेडिकल कॉलेज यूपी में। अब यूपी में मान लो जो कॉलेज 13 ओपन हुए हैं, ये टोटल ये 13 कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं,
तो उसमें से कुछ कॉलेज जो हैं वो आपके अगर अक्टूबर में हो या नवंबर में सेशन में शुरू हुए, क्योंकि 23-24 में बोला है, कोई डेट नहीं बोला कब होने या कब नहीं होने। 23-24 अगर जुलाई में हो गए या सितंबर में होते हैं या अक्टूबर नवंबर में होंगे, तो उस टाइम तो हम इतना लेट सेशन नहीं ना शुरू कर सकते, तो इतने तो वो नेक्स्ट ईयर वर्किंग में आएंगे, इस साल वर्किंग में नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं 900 सीट्स इंक्रीज होंगी। ये हमारा एक सर्वे है कि अगर 100 सीट्स भी एक कॉलेज में रखी है तो 9 मेडिकल कॉलेज में 900 सीट्स आपकी इंक्रीज हुई, तो 1300 प्लस 900 तो 2200 सीट्स इनको बोला गया कि इंक्रीज हुई है। 700 और 900, हाँ 2200 सीट्स होगी हमारे पास। तो 2200 सीट्स में से क्या ये हमारा सर्वे है कि 900 सीट्स, अब उसमें से 600 भी हो सकती हैं सीट्स, ये रख सकते हैं। ये तो हमने 100 की क्या किया, अप्रोक्सीमेट लिया कि 100 सीट के हिसाब से 500 भी हो सकती हैं, 450 भी हो सकती हैं। चलो जितनी भी होंगी वो तो हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन सेकंड थिंग मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर बेनिफिट है तो ये भी तो देखो ना कि 2014 के अंदर हमारे पास नीट एस्पिरेंट कितने थे, कितनी सीट्स थी, इतनी। अब 2023 में अगर सीट इतनी हुई है तो नीट एस्पिरेंट भी तो बढ़ रहे हैं। आपको ये भी डाटा बता देता हूँ क्या है। 2016 में, 2018 में, अब 2023 में, ये भी बता देता हूँ आपका डाटा, आपका ये भी क्लियर आउट हो जाएगा। 2018-16 में 16 लाख बच्चों ने नीट का पेपर एस्पिरेंट ने अटेम्प्ट किया था। 2018 में 18 लाख बच्चों ने किया था। अब 2023 में जहां तक हमारा आइडिया है 20 लाख प्लस बच्चे जो है इस साल नीट एस्पिरेंट देंगे 2023 के अंदर। 2023 के अंदर जो है इतने बच्चे जो हैं 2023 के अंदर 20 लाख प्लस बच्चों ने जो है नीट एस्पिरेंट का एग्जाम देना है। और हमारे पास सीट्स कितनी है, सिर्फ 1,01,043 सीट है, जिसमें से 48,265 प्राइवेट है और गवर्नमेंट सीट कितनी है 52,778 सीट जो गवर्नमेंट की सीट। अगर 600-700 सीट 800 इंक्रीज हो भी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर कट ऑफ का कोई लिस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीट एस्पिरेंट सीट्स बढ़ रही हैं तो नीट एस्पिरेंट भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो आपकी कट ऑफ लिस्ट जो है वो की सेम रहने वाली है, उस पर ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, कट ऑफ लिस्ट के ऊपर आपका कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला, जैसे पिछले सालों में चलता रहा था वैसे ही रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 650 का टारगेट जो है रख के चलना है। 650 प्लस अगर आप स्कोर टारगेट करोगे तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या मिलेगी, एडमिशन मिलेगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अगर आपको स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में जानना है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है कि ओबीसी वाले को कितने चाहिए, बीएससी के लिए कितने रैंक नंबर चाहिए, एमबीबीएस के लिए कितने चाहिए, तो उसके लिए मेरी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आपको कितने कितने मार्क्स पे कौन कौन सी सीट जो है वो मिलने के चांसेस हैं, और यहाँ 90% आपको मिल ही जाएगी उतने नंबर्स के अकॉर्डिंग। वो मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि 650 प्लस आपको लेके चलना है टारगेट 2023 के अंदर जनरल वाले बच्चों को। अब बात कर लेते हैं कितनी सीट्स, अब बात कर लेते हैं जैसे तमिलनाडु है हमारे पास, तमिलनाडु, उसके बाद अपना महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस पाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज पाए जाते हैं डेट इज 72, और महाराष्ट्र में जो हमारे पास कॉलेज पाए जाते हैं डेट इज 64, और यूपी में जो हमारे पास कॉलेज पाए जाते हैं डेट इज 67। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज जो है वो पाए जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं या नीट एस्पिरेंट्स अगर वो क्लियर आउट करते हैं तो उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है उनकी डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि लोकल है, काफी ज्यादा उनका पैसा भी बच सकता है, काफी ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे इसमें कोई फिक्स नहीं होता, आप दूसरी स्टेट में भी जाकर सीट्स ले सकते हो जैसे आपको पता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक अगर क्लियर आउट करते हैं तो काफी हद तक उन्हें बेनिफिट मिल ही जाता है अपनी स्टेट का, राज्य का, जैसे कि लोकल खर्चा वगैरह उनका बच जाएगा, नॉलेज जल्दी मिल जाती है उन्हें। तो इस चीज़ के लिए मैंने बता दिया आपको जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं वो किस टाइप से आपकी जो सीट्स है वो इंक्रीज हुई हैं।